everyone. Welcome to class 8 sessions of subject geography, and today we are discussing chapter number 5 and the chapter name is industries. This is your second session. तो बच्चों आज हम लोग क्लास 8 का सब्जेक्ट ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है इंडस्ट्रीज और ये आपका सेकंड सेशन है. सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. तो बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था. And after that we will continue with our discussion. So in our last class we were talking about industry और उसके पहले मैंने आपको secondary activities के बारे में पढ़ाया. तो हम लोगों ने अपने previous chapter में भी देखा था बच्चों कि there are three types of economic activities. पहला है हमारा primary activity, दूसरा है हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी और तीसरा है हमारा टर्शरी एक्टिविटी. तो जो हमने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था दैट इज योर प्राइमरी एक्टिविटी और आज हम लोग जो इंडस्ट्रीज के बारे में बच्चों पढ़ रहे हैं दैट कम्स अंडर योर सेकेंडरी एक्टिविटी. उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो रॉ मटेरियल्स होते हैं और रॉ मटेरियल से जो फिनिश प्रोडक्ट बनता है बच्चों, तो ऑब्वियसली द वैल्यू एंड यूटिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट इज मोर देन दैट ऑफ योर रॉ मटेरियल. और इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैंने दिया था जब हम लोग ने बात किया था अबाउट पेपर कि पेपर बनता कैसे है. तो पेपर कम्स फ्रॉम वुड. ओके, जो वुड पल्प होता है बच्चों उससे वो पेपर बनता है, राइट. तो उसके बाद हम लोगों ने इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा. इंडस्ट्री में हम लोगों ने क्या देखा दैट इंडस्ट्री रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स एंड ऑल्सो प्रोविजन ऑफ सर्विसेज. जिसमें हमने बेस्ट एग्जाम्पल देखा कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है बच्चों जहां पे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होता है. उसके बाद कोल माइनिंग इंडस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं तो वहां पे एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल होता है. और थर्ड एग्जांपल हमने लिया था टूरिज्म इंडस्ट्री का दैट इज अ सर्विस प्रोवाइडर. ओके और उसके बाद हमने डिस्कस किया अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में हमने क्या देखा था दैट इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स, on the basis of size and on the basis of ownership. और आज की क्लास में बच्चों हम लोग इसी डिस्कशन को यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं. We are going to understand this classification of industries in detail here. तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स जो हमारा पहला पार्ट था. ओके तो अब हम देखते हैं रॉ मटेरियल्स के बेसिस पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है. सो इंडस्ट्रीज में बी एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, marine based and forest based depending on the type of raw materials they use. तो बेसिकली बच्चों यहाँ पे हम लोग रॉ मटेरियल्स की बात कर रहे हैं कि डिफरेंट रॉ मटेरियल्स के बेसिस पे डिफरेंट इंडस्ट्रीज होते हैं. तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ मेन इंडस्ट्रीज कौन कौन से हैं. तो हमारा पहला है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, दूसरा है हमारा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, तीसरा है मरीन बेस्ड और चौथा है फॉरेस्ट बेस्ड. अभी एग्रो बेस्ड में क्या होता है, मिनरल बेस्ड में क्या होता है या बाकी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हियर. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहने का क्या मतलब है कि लास्ट चैप्टर में आप लोगों ने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा. यहाँ पे भी आप ये टर्म देख रहे हो दैट इज एग्रो, दैट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. यहाँ पे जैसे हम लोग देखने वाले हैं कि जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होता है बच्चों दे यूज प्लांट्स एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स एज देयर रॉ मटेरियल्स. तो एग्रीकल्चर में आप देखो कि जो भी प्रोडक्ट्स, जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो भी प्लांट्स और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं बच्चों उनको रॉ मटेरियल्स के तौर पे यूज किया जाता है. Okay, now food processing, vegetable oil, cotton textile, dairy products and leather industries are examples of agro-based industries. तो for example अगर हम livestock की बात कर रहे हैं तो livestock में आपको पता है goats होते हैं, ships होते हैं, काउज होते हैं, है ना, कैटल्स होते हैं. तो ये सारे आप एग्जांपल्स जो देख रहे हो यहाँ पर आप देखो कि डेयरी प्रोडक्ट्स बनाया जाता है, लेदर इंडस्ट्रीज भी होते हैं, है ना, जो एनिमल हाइड्स को यूज किया जाता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए. तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में आपको क्या याद रखना होगा दैट दे यूज प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स एज देयर रॉ मटेरियल. ओके यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हो दिस इज अ फार्म, राइट. यहाँ पे आप विंड टर्बाइन्स देख सकते हो और यहाँ से आप देखो कि जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, क्रॉप्स होते हैं, इनको यूज किया जाता है, प्लांट हो या एनिमल प्रोडक्ट्स हो. ओके इनको रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है और इससे फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाता है. दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ योर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जहाँ पे आप देख सकते हो कि पाइनएप्पल्स बनाए जा रहे हैं, है ना. Now let us talk about mineral based industries. एक तरफ हम लोगों ने एग्रो बेस्ड के बारे में पढ़ लिया है, अब हम देखते हैं कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में क्या होता है. सो दे आर प्राइमरी इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल ओर्स एज देयर रॉ मटेरियल्स. तो अभी देखो ये प्राइमरी इंडस्ट्रीज होते हैं बच्चों
क्यों? बिकॉज यहाँ पे आप देखो कि जो भी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे मिनरल ओर्स को यूज किया जाता है एज द रॉ मटेरियल, और जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है इसको डिफरेंट इंडस्ट्रीज में भेजा जाता है जहाँ पे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल से देखते हैं। सो द प्रोडक्ट्स ऑफ दीज इंडस्ट्रीज फीड अनदर इंडस्ट्रीज। ओके, तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल की तरह समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग आयरन स्टील इंडस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखो दैट आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर इज द प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। ओके, तो यहाँ पे आपने क्या पढ़ा था कि प्राइमरी इंडस्ट्रीज होते हैं जहाँ पे मिनरल ओर्स को यूज किया जाता है एज रॉ मटेरियल। तो बेस्ट एग्जांपल आप देखो कि आयरन ओर से क्या मिलता है हमें बच्चों, ऑब्वियसली आयरन मिलेगा, है ना। अब ये आयरन जो है इसको डिफरेंट इंडस्ट्रीज में भेजा जाता है जहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। नाउ दिस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। अब ये जो आयरन बना है कहाँ से, ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में आयरन ओर से आयरन बनाया गया, और इस आयरन को आप देखो कि डिफरेंट इंडस्ट्री में भेजा जा रहा है। तो दिस इज यूज्ड, यानी आयरन को यूज किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल for the manufacture of a number of products such as heavy machineries, कि बड़े मशीन्स को जो बनाए जाते हैं बच्चों उसमें आयरन का यूज होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट बिल्डिंग मटेरियल्स में भी आयरन का यूज होता है, एंड ऑल्सो रेलवे कोचेस। अगर आप ट्रेन पे घूमने जो जाते हो बच्चों, तो जो कोच बनते हैं वो किस चीज का बनता है, उसमें आयरन यूज किया जाता है। तो आप देख रहे हो कि जितने भी फिनिश प्रोडक्ट्स हैं उसमें आयरन को रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पे हम लोग जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है इनको हम लोग प्राइमरी इंडस्ट्रीज में कहते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, दिस इज अ पिक्चर ऑफ योर आयरन स्टील इंडस्ट्री। उसके अलावा बाकी डिफरेंट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज जहाँ से मिनरल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उनके ओर से मिनरल ओर से एक मिनरल को निकाला जाता है। Okay, now let us talk about marine based industries. That is another type of your of industries that is on the basis of raw materials. Marine based industries में क्या होता है, they use products from sea and oceans as raw material. अब marine की अगर हम बात करें बच्चों तो that is obviously related to water, right? तो यहाँ पे आप देखो कि जो मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज है बच्चों वो क्या करते हैं कि सी और ओशंस के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको रॉ मटेरियल की तरफ वो यूज करते हैं और इससे फिनिश प्रोडक्ट्स बनाया जाता है। अब एग्जांपल के लिए इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग सी फूड और मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल आर सम एग्जांपल्स। अब मरीन बेस्ड इंडस्ट्री में बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, तो एक हमारा इंडस्ट्री दैट इज मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल। ओके, तो ओशंस या सी से आप देखो फिशेस को निकाले जाते हैं और उससे फिश ऑयल बनाया जाता है। Apart from that आप देखो there are some industries that are processing seafood. Obviously आप सी में आपको पता है कि वैरायटी ऑफ फिशेस होते हैं, है ना, एक्वेटिक लाइफ बहुत ज्यादा है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस को निकाला जाता है और उनका प्रोसेसिंग होता है इन ऑर्डर टू मेक सी फूड, राइट। सो ये सारी इंडस्ट्रीज दे आर कंसर्न्ड विद मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज हियर। Now let us talk about forest based industries. Now forest based industries they utilize forest produce as raw materials. अगर हम लोग फॉरेस्ट की बात करें बच्चों तो फॉरेस्ट में आपको बहुत सारे ट्रीज मिलेंगे, राइट। और ट्रीज में आप लोगों को पहले भी पता है कि आप लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा है कि फॉरेस्ट या ट्रीज का बहुत ज्यादा यूज होता है ना। तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को आप देखो एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है इन फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल द इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट आर पल्प एंड पेपर, जिसके बारे में हम लोग अपने लास्ट सेशन में पढ़े थे। अपार्ट फ्रॉम दैट फार्मास्यूटिकल्स, कि आपको ये भी पता है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन बनते हैं या फिर जो भी मेडिसिनल हर्ब्स बनते हैं बच्चों वो कहाँ से आते हैं, वो बहुत सारी फॉरेस्ट में ट्रीज होते हैं तो उन ट्रीज से निकाला जाता है, उन लीव्स को यूज किया जाता है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट फर्नीचर, अगर हम फर्नीचर की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वुड इज द रॉ मटेरियल हियर, एंड देन बिल्डिंग्स। ओके, तो ये सारी चीजों में आप देखो कि जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है बच्चों उनको एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है और इसके लिए डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं जहां पे इन रॉ मटेरियल्स को यूज करके फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाता है। अब यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, दिस इज द पिक्चर ऑफ योर मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज जो आपको ओशंस और सीज के पास मिलेंगे, जहाँ पे आप देखो कि नीचे वो लोग ड्रिलिंग करके बहुत सारी चीजों को निकालते हैं। ओके, जो भी आपका प्रोडक्ट्स होता है सीज और ओशंस का। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज अ टिम्बर इंडस्ट्री जहाँ पे आप देखो कि वुड को बनाया जा रहा है, दैट इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस हियर। ओके,
Now let us talk about the classification of industries on the basis of size. एक तरफ आप लोगों ने देखा classification of industries on the basis of raw materials, जिसमें हम लोगों ने variety of industries के बारे में बात किया. अब size के basis पे कौन-कौन से industries होते हैं, ये यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. और यहाँ पे देखो बच्चों, size के कहने का मतलब क्या है, ये हम लोग देखते हैं. So it refers to the amount of capital invested, number of people employed and the volume of production. So basically देखो कि किस इंडस्ट्री में कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है, राइट? कितने लोग वहां पे एम्प्लॉयड है जो काम कर रहे हैं एंड ऑल्सो कितना प्रोडक्शन हो रहा है. तो उसके बेसिस पे क्या होता है कि इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया गया है. और ऑन द बेसिस ऑफ साइज देयर आर टू इंडस्ट्रीज. पहला है हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और दूसरा है हमारा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. अब एक एक करके हम लोग दोनों के बीच के डिफरेंसेस के बारे में यहाँ पर समझते हैं. तो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये दोनों नाम याद रखना, राइट? Now, small scale industries use lesser amount of capital and technology as compared to large scale industries that produce large volume of product. तो बेसिकली बच्चों स्मॉल और लार्ज से तो आप डिफरेंशिएट कर ही सकते हो. अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो ऑब्वियसली कम होगा. उसके अलावा जो कैपिटल है वो भी कम होगा और जितने लोग एम्प्लॉयड है वो भी कम होंगे, है ना? क्योंकि इसलिए इसको हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं. देयरफॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होते हैं बच्चों, दे यूज लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल. कैपिटल जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कम होता है और टेक्नोलॉजी भी जो है वो कम यूज किया जाता है. लो लेवल टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में. वही अगर हम लोग लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं तो एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे आप देखो कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम में प्रोडक्शन होता है, इसलिए यहाँ पे कैपिटल जो इन्वेस्ट होता है वो भी बहुत ज्यादा है. ऑल्सो जितना लेबर रिक्वायर्ड है वो भी बहुत ज्यादा होगा, है ना? सो इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज हायर एंड द टेक्नोलॉजी यूज्ड इज सुपीरियर इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. अगर हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल का है वो भी बहुत ज्यादा होगा और जो टेक्नोलॉजी जो यूज किया जा रहा है वो भी सुपीरियर होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ योर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसमें हमारा ग्लास इंडस्ट्री है ना? यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे घर के लोग जो है, जो हाउस होल्ड इंडस्ट्री भी होता है बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो ये लोग बैंगल्स बना रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट कॉटेज इंडस्ट्री है, दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ योर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जहाँ पे आप देखो कि बहुत ज्यादा लेबर रिक्वायर्ड नहीं है, कम लेबर रिक्वायर्ड है और बहुत हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी भी यूज नहीं किया जाता है. ओके, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ योर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हियर, राइट? नाउ अगर हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करें, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया, कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज आर अ टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री as you can see in the picture, right? different products बनाए जाते हैं. Now production of automobiles and heavy machinery are the examples of your large scale industries. तो अगर हम large scale industries की बात करें तो यहाँ पे बड़े बड़े products बनते हैं. ओके, तो जो heavy machineries होते हैं बच्चों, जो automobiles होते हैं, तो ये सारी चीजों का जो प्रोडक्शन होता है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में होता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है और बहुत सारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी या बहुत सारे मशीन्स की जरूरत होती है. Okay, as you can see in the picture, this is the picture of your automobile industry here. या heavy machineries के भी बहुत सारे industries होते हैं. Okay, तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? In today's class we discussed about the classification of industries on the basis of raw materials, जिसमें हम लोगों ने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा, देन मरीन इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा और फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा. ओके, और मैंने आपको सारे एग्जांपल्स भी बताए, राइट? फिर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ साइज. और ऑन द बेसिस ऑफ साइज देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, वन इज अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड द सेकंड वन इज अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री. और उसका भी हमने एग्जाम्पल देखा दैट कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज दे आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ योर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. और ऑटोमोबाइल्स या हेवी मशीनरीज के जो इंडस्ट्रीज होते हैं बच्चों, दे कम अंडर योर लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जिसमें बहुत ज्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड है, इन्वेस्ट किया जाता है एंड ऑल्सो लार्ज लेबर एंड वॉल्यूम जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है. Okay, now in our next class we are going to talk about the classification of industries on the basis of ownership. Okay, so that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.